उत्पलेशं सभासाद्या इव चित्रा महेश्वरी चित्रोत्पलेति कथिता सर्वपाप प्रणाशिनी। नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा चित्रोत्पला की धारा चलचित्र श्रृंखला की 29वीं कड़ी में आपका स्वागत है। मित्रों, इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सिरपुर के सिरमौर लक्ष्मण मंदिर का अवलोकन किया। आज की इस कड़ी में हम लक्ष्मण मंदिर परिसर में स्थित संग्रहालय में संरक्षित विविध प्रस्तर प्रतिमाओं का अवलोकन करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। सिरपुर का विष्णु मंदिर, जो वर्तमान में लक्ष्मण मंदिर के नाम से विख्यात है। इस मंदिर के ठीक पीछे स्थित है पुरातात्विक संग्रहालय, जिसे मूर्तिशाला का नाम दिया गया है। वर्तमान में यहाँ केवल प्रस्तर प्रतिमाएं ही संग्रहित हैं। अन्य वस्तुओं की प्रदर्शनी के लिए एक विश्व स्तरीय संग्रहालय इसके पश्चिम भाग में बन रहा है। मूर्तिशाला के द्वार पर 2 द्वारपालों की अत्यंत प्राचीन प्रस्तर प्रतिमाएं हमें देखने को मिलती हैं। सिरपुर में प्राप्त अधिकांश प्रतिमाएं बालुका प्रस्तर से ही निर्मित हैं। यथा हम दूसरे द्वारपाल की प्रतिमा को यहाँ देख सकते हैं। किसी समय यह प्रतिमा किसी मंदिर में जटित रही होगी। इनके कटी में कटार एवं स्कंध पर यज्ञोपवीत सुशोभित है। संग्रहालय सूर्योदय से सूर्यास्त तक अवलोकनार्थ खुला रहता है। संग्रहालय के भीतर प्रदर्शित अधिकांश प्रतिमाएं 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के मध्य की कही जाती हैं। प्रवेश करने पर हमारे वाम हस्त की ओर सर्वप्रथम हमें एक स्त्री की खंडित प्रतिमा दिखाई देती है। इसी प्रकार द्वितीय एवं तृतीय प्रतिमाएं भी नारी की खंडित प्रतिमाएं हैं, जिनके अधिकांश भाग खंडित हो जाने के कारण इनकी सटीक पहचान संभव नहीं है। पंचम प्रतिमा एक पुरुष प्रतिमा है, जो एक बालक को कुछ कह रहे हैं। अगली प्रतिमा में 2 भारवाहक गण हमें दिखाई दे रहे हैं एवं कोने में एक देव प्रतिमा के दर्शन हम कर रहे हैं। अगली प्रतिमा भी किसी देव प्रतिमा के कटी का निचला भाग है। अगला वास्तुखंड भगवती महिषासुरमर्दिनी के प्रतिमा का निचला खंड है। यहाँ हम सिंह एवं महिष को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। भगवती महिषासुरमर्दिनी की यह एक सुंदर प्रतिमा। काले ग्रेनाइट प्रस्तर से निर्मित भगवान विष्णु की यह सुंदर प्रतिमा, जो वर्तमान में खंडित है, यह प्रतिमा कभी मंदिर में स्थापित थी, जिसे वर्तमान में लक्ष्मण मंदिर कहा जाता है। उसी मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। शेषनाग को आक्रांत करते हुए यह प्रतिमा भगवान के त्रिविक्रम अवतार की प्रतिमा का निचला खंड प्रतीत होता है। और यह प्रतिमा मंदिर के द्वार शाखा का एक भाग प्रतीत होता है, जिसमें एक देव पुरुष की स्मित प्रतिमा हम देख सकते हैं। कुछ अन्य प्रतिमा खंडों के पश्चात हमें एक रोचक प्रतिमा खंड प्राप्त होता है, जिसमें भगवान शिव एवं पार्वती पासे खेलते हुए दर्शाए गए हैं। इनके नीचे नंदी एवं अन्य शिवगणों को तथा उसके नीचे 2 शार्दूल हमें दिखाए गए हैं। कोने पर एक स्तंभ खंड प्रदर्शित किया गया है। इस वास्तुखंड में रावण को प्रदर्शित किया गया है, जो अपनी शक्ति से कैलाश को उठाने का प्रयत्न कर रहा है। और यहाँ हम शिव जी को नृत्यरत मुद्रा में देख रहे हैं। आगामी वास्तुखंड एक मंदिर के द्वार शाखा का सिरदल है। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव जी को प्रदर्शित किया गया है एवं इन तीनों प्रतिमाओं के मध्य में अन्य विविध देवी देवताओं को प्रदर्शित किया गया है। इस वास्तुखंड के आगे की प्रतिमा में एक नारी आम्रतरु के नीचे खड़ी है। कहते हैं कि यह प्रतिमा वैशाली की नगरवधू आम्रपाली की प्रतिमा है। कहते हैं कि सम्राट बिंबिसार आम्रपाली के गुप्त प्रेमी थे। इनके शीश के निकट एक तोते को दर्शाया गया है, जो इस प्रतिमा को गणिका की प्रतिमा होने का संकेत देती है। कहते हैं कि आम्रपाली को बिंबिसार की ओर से एक पुत्र भी हुआ था, जिसे हम इस प्रतिमा में देख सकते हैं।
आम्रपाली की प्रतिमा के पार्श्व में ही जैन तीर्थंकर की प्रतिमा रखी हुई है। प्रतिमा की पादपीठ प्राप्त न होने के कारण तीर्थंकर की स्पष्ट पहचान संभव नहीं है। और यहाँ हम दर्शन कर रहे हैं भगवान चतुर्भुज का। यज्ञोपवीत धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज, इनके पार्श्व में एक और खंडित प्रतिमा हम देख रहे हैं। प्रतिमाओं के अत्यधिक खंडित हो जाने के कारण इनकी सटीक पहचान संभव नहीं हो पा रही है। यहाँ एक देव प्रतिमा को हम देख रहे हैं जिनके दोनों पार्श्वों में 2 सिंह दिखाए गए हैं। उसी प्रकार की एक और प्रतिमा, इनके पश्चात यह दोनों प्रतिमाएं देवी हारिति की प्रतिमाएं हैं। देवी हारिति बौद्ध धर्म में देवी के रूप में पूजी जाती हैं। यहाँ हम भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं देख रहे हैं। दोनों ही प्रतिमाएं भूमि स्पर्श मुद्रा में हमें दिखाई दे रही हैं। अधिकांश प्रतिमाएं खंडों में प्राप्त हुई हैं जिनको एरलडाइट इत्यादि से बाद में जोड़ा गया है। स्त्री व पुरुष की युगल प्रतिमा व इसके पार्श्व में हम देख रहे हैं रथ का एक भाग, जिसके पहिए व घोड़ों के कुछ भाग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कुछ और प्रतिमा खंड अत्यधिक क्षरित हो जाने के कारण इनकी स्पष्ट पहचान संभव नहीं है। ये संभवतः किसी द्वारपाल की प्रतिमा हम देख रहे हैं। इनसे आगे हमें जो प्रतिमाएं दिखाई देती हैं वे अत्यधिक क्षरित अवस्था में होने के कारण उनकी स्पष्ट पहचान संभव नहीं है। उन्हें देखकर स्त्री प्रतिमा अथवा पुरुष प्रतिमा ही कहा जा सकता है, यथा स्त्री प्रतिमा का ऊपरी भाग। यहाँ दर्शन कर सकते हैं हम भगवान गणेश जी की प्रतिमा का। इन प्रतिमाओं के उपरांत यहाँ हम देख रहे हैं एक मकर का दृश्य, अर्थात इसके ऊपर जो देवी खड़ी हैं यह हैं मकर वाहिनी गंगा। यह वास्तुखंड किसी मंदिर के प्रवेश द्वार की अंतर शाखा है। यहाँ हम कमल पुष्प का सुंदर अंकन देख सकते हैं। पुष्पित कमल पुष्पित ज्ञान एवं पवित्रता का प्रतीक है। भगवती गंगा जी के दर्शनोपरांत यहाँ हम कच्छप के ऊपर आरूढ़ भगवती कच्छप वाहिनी यमुना जी का दर्शन कर रहे हैं। ये दोनों वास्तुखंड किसी द्वार शाखा के भाग थे। यहाँ हम देख रहे हैं केशी वध की प्रतिमा, भगवान श्री कृष्ण केशी का वध करते हुए। इनके निकट ही एक और देव प्रतिमा हम यहाँ देख रहे हैं। इनके पार्श्व में एक और द्वारपाल जैसी दिखने वाली प्रतिमा है, जिनकी छाती पर स्थित कवच के अंकन के आधार पर इन्हें कर्ण की प्रतिमा कुछ लोग कहते हैं। उसी के आधार पर इनके पार्श्व में स्थित धनुर्धारी की प्रतिमा को अर्जुन की प्रतिमा भी कहा जाता है, परंतु मैं इस तथ्य का कोई दावा नहीं करता। इनके पार्श्व में नागराज का अंकन है, जिनके ऊपर भगवान विष्णु के अवतार का अंकन था, जो वर्तमान में खंडित है। इनके पार्श्व में देवियों की कुछ प्रतिमाएं हैं। इनके पार्श्व में एक द्वार शाखा का सिरदल है, जिसके मध्य में भगवती गजलक्ष्मी का अंकन है। इनके पार्श्व में एक और वास्तुखंड प्रदर्शित है, जहां हम नदी देवी को देख रहे हैं। इनके ऊपर भगवान गणेश जी दर्शाए गए हैं। द्वार शाखा का अंतरतम भाग अत्यंत सुंदर पुष्प पत्रों व अन्य अलंकरणों से सुसज्जित किया गया है। पुष्पित कमल इसे द्वार शाखा का अंतरतम भाग होना प्रमाणित करते हैं। यहाँ हम पार्श्व में देवी की एक और प्रतिमा देख सकते हैं, परंतु प्रतिमा के ऊपरी एवं निचले भाग के खंडित होने के कारण इनकी पहचान भी संभव नहीं हो पाएगी। इनके पार्श्व में द्वार शाखा का एक और भाग हमें दिखाई दे रहा है, जिनमें नाग प्रतिमा भी अंकित है। अन्य देव प्रतिमाएं भी यहाँ हम देख सकते हैं। इनके पार्श्व में एक और प्रतिमा के हम दर्शन कर रहे हैं। इन्हें असुरों का वध करते हुए दिखाया गया है। इनका वाम हस्त असुर की ग्रीवा पर है और यह है द्वार शाखा का सिरदल, जिसके मध्य में देवी की प्रतिमा है एवं दोनों पार्श्वों में कीर्तिमुख अंकित हैं। पदखंडित देव प्रतिमा, जिनके हाथ में पान पात्र है।
और इन्हीं के पार्श्व में भगवान शिव की यह प्रतिमा। एक अत्यंत सौंदर्यपूर्ण मुद्रा में नारी की एक सुंदर प्रतिमा, जिनकी स्पष्ट पहचान संभव नहीं है। इस नारी प्रतिमा के पार्श्व में एक और प्रतिमा है, जिसमें एक नारी को अंगड़ाई लेते हुए दर्शाया गया है। निश्चय ही यह प्रतिमा चित्ताकर्षक है। अंगड़ाई ले रही है यह नारी अथवा नृत्य मुद्रा में है। मुद्रा जो भी हो, अत्यंत आकर्षक है। इनके पार्श्व में एक और युगल प्रतिमा यहाँ प्रदर्शित है, जो अत्यधिक क्षरित हो चुकी है। इस प्रतिमा में देवी के पैर के नीचे कच्छप के अंकन से यह तो स्पष्ट हो गया कि यह प्रतिमा भगवती यमुना जी की प्रतिमा है, जो किसी द्वार शाखा के भाग के रूप में प्रतिष्ठित थीं। अंतर शाखा के पार्श्व में इनका यहाँ अंकन किया गया है। इनके पार्श्व में इनकी सहायक नदियाँ भी प्रदर्शित की गई हैं। एक और वास्तुखंड जिसमें पुनः नदी देवी यमुना जी को दर्शाया गया है। इनके हाथ में कलश है और पार्श्व में उसी प्रकार द्वार शाखा का अंतर्भाग। इनके पार्श्व में भगवान कार्तिकेय की एक खंडित प्रतिमा है। इसके नीचे भारवाहक गण दर्शाए गए हैं, जिनके ऊपर मयूर का अंकन है। हम देख रहे हैं स्तंभ के भाग, जो गजों के रूप में यहाँ प्रदर्शित हैं। इनमें विविध प्रकार की मिथुन मुद्रा में सुंदर प्रतिमाएं अंकित हैं। एक ओर गजमुख एवं उसके पार्श्व में नृत्य, मैथुन व अन्य क्रीड़ाओं के दृश्य हम यहाँ देख पा रहे हैं। ये प्रासाद में स्तंभ के भाग थे, जिन्हें चतुर्दिक अत्यंत सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया था। नर एवं नारी युगलों का अत्यंत चित्ताकर्षक ढंग से अंकन, साथ ही हाथी का भी सुंदर अंकन। यहाँ हम एक और वास्तुखंड को देख रहे हैं, जिसमें अश्व जुते हुए रथ को प्रदर्शित किया गया है। रथ का चक्र अत्यंत सुंदर ढंग से यहाँ अलंकृत किया गया है। एक और रथ का सुंदर दृश्य जिसमें अश्व जुते हुए हैं, इसे सूर्य की प्रतिमा कही जाती है, जो ऊपर से खंडित है। कक्ष के ठीक मध्य में भगवान शिव जी का एक प्राचीन लिंग प्रदर्शित है, जिसके चारों ओर भगवान शिव जी के 4 मुख अंकित हैं। ये मुख शांत, लास्य, हास्य इत्यादि भावों से युक्त हैं। इस शिवलिंग को पंचमुखी शिवलिंग कहा जाता है। भगवान शिव के 5 मुख 5 तत्वों के प्रतीक हैं। 5वां मुख इसलिए दिखाया नहीं गया है क्योंकि वायु हमें दिखाई नहीं देती। इस प्रकार इस संग्रहालय के मूर्तिशाला क्रमांक 1 में संरक्षित प्रतिमाओं का हमने अवलोकन किया। ये प्रतिमाएं अधिकांश क्षरित हो चुकी हैं, तथापि इनकी सुंदरता आकर्षक है। आइए चलते हैं मूर्तिशाला क्रमांक 2 की ओर एवं वहां संरक्षित प्रतिमाओं का अवलोकन करते हैं। यहाँ के 3 कक्षों में मध्य का कक्ष रिक्त है एवं दक्षिणी कक्ष को मूर्तिशाला क्रमांक 2 का नाम दिया गया है। यहाँ अनेक प्रकार की प्राचीन प्रतिमाएं संरक्षित हैं। मूर्तिशाला क्रमांक 2 में प्रवेश करते ही हमें द्वारपाल की यह प्रतिमा दिखाई देती है, जिसका काल 7वीं-8वीं शताब्दी निर्धारित किया गया है। इनके समक्ष ही एक और द्वारपाल की प्रतिमा हमें दिखाई देती है, जिनका काल 8वीं-9वीं शताब्दी निर्धारित किया गया है। यह देवी अंबिका का शिरोभाग है, जिसका काल 8वीं-9वीं शताब्दी निर्धारित किया गया है। एक और देव प्रतिमा 8वीं-9वीं शताब्दी का स्तंभ खंड भी 8वीं-9वीं शताब्दी का हम यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ इसी काल का प्रतिमा का कटिभाग हम देख पा रहे हैं। यह देवी चामुंडा का शिरोभाग है, 7वीं-8वीं शताब्दी में निर्मित। यह भगवान शिव की प्रतिमा का कटिभाग है, 8वीं-9वीं शताब्दी में निर्मित एवं 7वीं-8वीं शताब्दी में निर्मित द्वार शाखा का एक भाग। हम देख पा रहे हैं भारवाहक गण 8वीं-9वीं शताब्दी, एक द्वार शाखा का भाग एवं शिव जी का कटिभाग, दोनों प्रतिमाएं 8वीं-9वीं शताब्दी की हैं। यह एक पुरुष प्रतिमा का निचला भाग है। इसके पार्श्व में एक स्त्री की अत्यंत सुंदर मुद्रा में प्रतिमा अंकित है,
दोनों ही प्रतिमाएं 7वीं-8वीं शताब्दी में निर्मित मानी गई हैं। अश्व जुते हुए रथारूढ़ सुंदर देव प्रतिमा, इनके पार्श्व में भगवान नृसिंह की यह सुंदर प्रतिमा स्थापित है, जो 8वीं-9वीं शताब्दी में निर्मित मानी जाती है। इसके पार्श्व में ही कृष्ण प्रस्तर से निर्मित महिषासुर का वध करती हुई देवी महिषमर्दिनी की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा का कुछ भाग घिसकर चिकना कर लिया गया है एवं कुछ भाग घिसकर चिकना करना शेष है। अतः यह अपूर्ण प्रतिमा इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि यह समस्त प्रतिमाएं सिरपुर में ही स्थानीय स्तर पर निर्मित की जाती रही होंगी। देवी महिषमर्दिनी की प्रतिमा के पार्श्व में ही भगवान विष्णु की यह एक खंडित प्रतिमा स्थापित है। 8वीं-9वीं शताब्दी की इस प्रतिमा के पार्श्व में एक द्वार शाखा का भाग स्थापित है, जिसमें एक नारी को चवर धारण किए हुए दिखाया गया है। यह प्रतिमा खंडित है। इन्हीं के पार्श्व में नारी की एक और प्रतिमा प्रदर्शित है। यह प्रतिमा भी चवर धारण किए हुए है। इस प्रतिमा के पार्श्व में ही द्वार शाखा का निचला भाग प्रदर्शित है, जो 7वीं-8वीं शताब्दी का है। इनके पार्श्व में ही भगवती दुर्गा जी की प्रतिमा हम देख सकते हैं। प्रतिमा का काल 8वीं-9वीं शताब्दी निर्धारित किया गया है। यहाँ भारवाहकों की प्रतिमाएं प्रदर्शित हैं, जिनका काल 8वीं-9वीं शताब्दी निर्धारित किया गया है। इनके पार्श्व में हिरण्यकश्यपु का वध करते हुए भगवान नृसिंह की यह सुंदर प्रतिमा, इनका काल 8वीं-9वीं शताब्दी निर्धारित किया गया है। यहीं पर प्रदर्शित है कृष्ण प्रस्तर से निर्मित भगवती देवी दुर्गा जी की एक अत्यंत सुंदर प्रतिमा। इस प्रतिमा का काल भी 8वीं-9वीं शताब्दी निर्धारित किया गया है। देवी अपने हाथों में सुंदर आयुध धारण किए हुए हैं। इस प्रतिमा का काल 8वीं-9वीं शताब्दी एवं नाम मुचलिंद बुद्ध लिखा गया है, परंतु सर्पफण देखकर इस प्रतिमा को जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा होने का आभास होता है। यहाँ द्वार शाखा के कुछ निचले भाग प्रदर्शित किए गए हैं, जिनमें भारवाहक गण इत्यादि हम देख सकते हैं। इनके पार्श्व में भगवान शिव की एक खंडित प्रतिमा है, जहाँ हम नंदी एवं अन्य शिवगणों को देख सकते हैं। यहाँ द्वार शाखा के भाग में मिथुन युगल हम देख पा रहे हैं। इनका काल 7वीं-8वीं शताब्दी है। यह संभवतः किसी द्वार शाखा के सिरदल का भाग प्रदर्शित है। 8वीं-9वीं शताब्दी में कृष्ण प्रस्तर से निर्मित भगवती महिषमर्दिनी की एक और सुंदर प्रतिमा, इनके पार्श्व में एक स्तंभ का ऊपरी भाग प्रदर्शित है, जो 7वीं-8वीं शताब्दी में निर्मित है। मानव एवं मानव मुख 8वीं-9वीं शताब्दी में निर्मित हैं। इनके पार्श्व में भगवान चतुर्भुज की एक खंडित प्रतिमा है एवं यहाँ एक अश्वारोही। दोनों ही प्रतिमाएं 8वीं-9वीं शताब्दी में निर्मित मानी गई हैं। 8वीं-9वीं शताब्दी में कृष्ण प्रस्तर से निर्मित भगवान नृसिंह की एक खंडित प्रतिमा, इनके पार्श्व में एक देवी की प्रतिमा प्रदर्शित है। प्रदर्शित प्रतिमा तनिक क्षरित एवं खंडित हो चुकी है। यह प्रतिमा 8वीं-9वीं शताब्दी में निर्मित मानी गई है। इसके पार्श्व में ही एक और पुरुष प्रतिमा स्थापित है, जिसका काल भी 8वीं-9वीं शताब्दी निर्धारित किया गया है। यहाँ गजमुख के आकार में कुछ वास्तुखंड प्रदर्शित हैं। इनका काल भी 8वीं-9वीं शताब्दी निर्धारित किया गया है। कुछ शिवलिंग भी यहाँ पर हम देख रहे हैं। इनका काल भी 8वीं-9वीं शताब्दी ही माना गया है। कक्ष के मध्य में भी एक अत्यंत सुंदर शिवलिंग प्रदर्शित है। इसका काल भी 8वीं-9वीं शताब्दी ही निर्धारित किया गया है। इस प्रकार आज के इस चलचित्र में हमने लक्ष्मण मंदिर परिसर के संग्रहालय में संरक्षित विविध प्रस्तर प्रतिमाओं का अवलोकन किया। आगामी चलचित्र में हम सिरपुर में स्थित तिवरदेव महाविहार का अवलोकन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।